एवन का परिवार पतझड़ के मौसम में पुराने फार्म हाउस में आकर बस गया। वहां हमेशा ठंडी हवा चलती थी, पेड़ सूखे हुए थे और आसमान धुएं जैसा धूसर। घर के पीछे घास फूस में आधा डूबा हुआ एक पत्थर का कुआं था। उसके पास मत जाना, मां ने चेताया था। वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन एवन जिज्ञासु था। तीसरी रात को उसे सुनाई दिया एक धीमी सी आवाज जो उसके कमरे की खिड़की से आती प्रतीत हो रही थी। आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। एवान, आओ देखो। वह हड़बड़ा कर बैठ गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह बस हवा होगी। फिर भी वह धीरे से खिड़की तक गया और बाहर झांका। चांदनी में कुआं कुछ अजीब तरह से चमक रहा था। कोई आकृति कुएं पर झुकी हुई थी, एक पतली लंबी आकृति जिसकी उंगलियां पत्थरों पर बज रही थी। फिर वह गायब हो गई। अगली सुबह एवन ने अपने पिता से कुएं के बारे में पूछा। उनके चेहरे पर भय उतर आया। वह बस इतना बोले, पुरानी चीजें, उन्हें छेड़ना अच्छा नहीं। उस शाम फिर वही आवाज आई, एवा, और करीब आओ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। एवन बिस्तर से उठा और नंगे पांव बर्फीली घास पर चलता हुआ कुएं तक जा पहुंचा। कुआं उसके सामने अंधेरे और सन्नाटे का एक गड्ढा था। वह झुका और नीचे झांका। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा। फिर गहराई में उसे एक चेहरा नजर आया, बिल्कुल उसी का चेहरा, पानी की सतह के नीचे तैरता हुआ। डर से वह पीछे हट गया। उस चेहरे ने मुस्कुराया। मुझे बाहर निकालो, वह फुसफुसाया। आवाज पानी के बुलबुलों की तरह ऊपर उठ रही थी। मुझे ठंड लग रही है, एवन ने सिर हिला दिया। कृपया, वह चेहरा गिड़गिड़ाया। मैं फंसा हुआ हूं, क्या तुम खुद की मदद नहीं करोगे? पीछे से कुछ सरका, घास हिली, एक ठंडी उंगली ने उसकी एड़ी को छुआ। एवन दौड़ पड़ा, तब तक नहीं रुका जब तक वह वापस अपने बिस्तर में नहीं घुस गया, कांपता और हांफता हुआ। अगली सुबह उसके माता पिता ने उसे बिस्तर के नीचे सिमटा हुआ पाया, बुखार से तपता हुआ और बड़बड़ाता हुआ, कुएं में लड़का, कुएं में लड़का। वे समझे कि यह बस नया माहौल है, घबराहट है। उन्होंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन उस रात आवाज वापस आई, मुझे अंदर आने दो एवन, मुझे बहुत भूख लगी है। एवन ने अपने कान बंद कर लिए। उसने पूरी रात जागते हुए गुजारी। अगले दिन उसने देखा कुछ और भी डरावना। हर दर्पण में, हर पानी की झलक में उसका प्रतिबिंब अब उसका नहीं था। वह कुएं वाला लड़का था और हर बार वह थोड़ा और करीब आ रहा था। उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी, उसकी आंखें गहरी और उंगलियां नुकीली होती जा रही थी। एवन ने अपने माता पिता से वहां से जाने की भीख मांगी, लेकिन वे गुस्सा हो गए। अंतिम रात आई। अब वह फुसफुसाहट नहीं थी, अब वह चीख थी। दीवारें हिलने लगीं, लाइटें टिमटिमाने लगीं। घर के अंदर गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध भर गई। और फिर कुआं अब बाहर नहीं था, वह अब घर के फर्श के बीच में उग आया था। ईंटें मुड़ती हुई, काला पानी ऊपर तक उबलता हुआ। डर के मारे जड़ हो गया। एवन देखता रहा। कुएं से हाथ निकले, लंबे पंजे जैसे हाथ। वह लड़का बाहर निकला। वह हूबहू एवन जैसा दिखता था, पर कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें खोखली थीं, त्वचा फटी हुई मिट्टी जैसी थी और उसका मुंह असामान्य रूप से चौड़ा खुल रहा था। धन्यवाद, वह फुफकारा। एवन भागना चाहता था, लेकिन उस चीज ने उसे पकड़ लिया और कुएं की ओर घसीटने लगा। उसने अपने माता पिता को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। एवन फिर कभी नहीं दिखा। अगली सुबह एवन वहीं था, नाश्ते पर हंसते हुए, मां को गले लगाते हुए, अपने खिलौनों से खेलते हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते तो आप देख सकते थे उसकी आंखें अब बहुत गहरी थीं। उसकी मुस्कान थोड़ी बहुत तेज थी। और हर रात अगर आप फार्म हाउस के पीछे बहुत ध्यान से सुनते तो आपको कुएं से आती धीमी धीमी खरोचने की आवाज सुनाई देती। असली एवन
अब भी बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ